बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और एक खबर मेरे सामने से गुजरी, मैंने कहा आपसे उसके ऊपर सितारों की रोशनी में जरा लें इंफॉर्मेशन के क्या आप कहते हैं। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के काफी मामलात जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, मामला पे बातचीत चल रही है और बहुत से मामलात भी जो हैं वो तय पा चुके हैं। तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि सितंबर तक चुप रहे, इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा, यानी कि सितंबर तक खामोश रहने को कहा गया है। आप भी ये कह चुके हैं कि हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ आवाम जो है सड़कों पर आएगी और एकदम से निज़ाम जो है लपेटा जाएगा। मैंने जब आपसे बात की थी कि ये मौजूदा जो हुकूमत है इसकी तो पोजीशन काफी मजबूत लग रही, तो आपने कहा था कि एकदम से कोई चीज चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या समझते हैं, जो ये खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सितारों की रोशनी में आप क्या कहेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है और इस बात पे मैंने आपको बहुत दफा वीलॉग में गाय बगाए बताता रहा हूं कि ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से हुकूमत टिक नहीं पाएगी। ये हालात स्पेशली एक्टिवेट हो चुके हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसे ही जून में जुपिटर ट्रांजिट करेगा कैंसर में, तो कैंसर जो है एरीज साइन का फोर्थ हाउस बनता है। और अगर पाकिस्तान असेंडेंट देखे तो पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है, और एरीज से ये अवाम के घर में ट्रांजिट करेगा। ये अवाम के घर में ट्रांजिट करेगा तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से। मर्क्यूरी है, सैटर्न है, मुझे पूरी तरह से गुमान पड़ता है शायद मून भी है अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन प्लैनेट, सन तो है पक्की बात है, इन प्लैनेट की वजह से जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन नहीं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसमें। अक्सर कॉम्बिनेशन ऐसे दिख रहे हैं कि आवाम पहले परेशान होगी लेकिन बाद में आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो किस सेंस में मिलेगा? वो इस सेंस में मिलेगा जब वो हुकूमत को साइडलाइन कर देगी। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीने बड़े मुश्किल भी हैं। ये बात याद रखिएगा, ये इतना आसान नहीं है, ना ही ये इतना आसान होगा, क्योंकि कुदरती आफात का जो एक सिलसिला है वो भी जून से एक्टिवेट हो रहा है। और तो मैंने आपको बताया कि 3-4 प्लैनेट होने की वजह से हम सिर्फ हाउस को नहीं देखते, हम प्लैनेट को देखते हैं, फिर उसके नक्षत्र को देखते हैं, फिर वहां से ट्राइंग, कंजंक्शन या स्क्वायर क्या बन रहा है वो अलग चीजें होती हैं, उसको भी जहन में रख के प्रिडिक्शन देनी पड़ती है। तो इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा टर्मोइल आने वाला है। ये टर्मोइल इस तरह से भी हो सकता है कि जो लोग अभी इस वक्त अ, हुकूमत का हिस्सा है वो शायद इनके अगेंस्ट हो जाए। जैसे पीपल्स पार्टी बहुत ही क्लियर है, वो शायद अभी कहा भी जा रहा है कि कोई 28वीं तरमीम आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई तरमीम आने वाली है। ये बात बहुत ही क्लियर है। ये नॉर्मली तब होता है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, और उससे भी ज्यादा सैटर्न और जुपिटर दोनों एक साथ रेट्रोग्रेड होता है, तो पाकिस्तान में तरमीम आती ही आती। अब ये आप ये नहीं समझिएगा, वैसे सैटर्न जुपिटर हर साल होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं प्लैनेट के जिसमें सैटर्न जुपिटर अगर साथ में रेट्रो हो जाए तो वो कंफर्म ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तरमीम आएगी। फिलहाल मुझे तरमीम के चांसेस नहीं नजर आ रहे। बहुत ही लाइट चांसेस हैं, 2 या 3%। और मैं इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जिस हाउस में टाइम बना रहे हैं उसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात है, तरमीम से वो बच नहीं पाएंगे। मलिक साहब, आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ का कुछ लगता है कि कोई तहरीक शुरू कर सकती है महंगाई के हवाले से, जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, और वो उसको कन्वर्ट कर दे खान साहब की रिहाई में? आपको तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल में क्या कोई नजर आता है कि सड़कों पर आएगी या कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है? तहरीक तो चलाएंगे, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ये लोग तहरीक को इस तरह से लेकर आए कि महंगाई के लिए ला रहे हैं और फिर खान साहब के लिए कन्वर्ट करते हैं, ये बताना एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा मुश्किल है। लेकिन तहरीक डेफिनेटली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये तहरीक, और भी लोग किसी वजूहत की बिना पर बाहर आने वाले हैं। और ऐसा दिखता है कि आने वाले दिनों में ये जो पानी का मसला है ना, ये बहुत बड़ा ही मसला बनने वाला है। स्पेशली ये आप देखिएगा, जैसे ही 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा आगे,
नेक्स्ट हाउस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपके सामने। इस वक्त तो वो अपने हाउस में है, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी इस वक्त। आजकल आपको महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता वहां पे गर्मियां, बल्कि पूरी दुनिया में गर्मियां जो है अपने पीक पर आ गई हैं अब। काफी लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो मौसम है तो इसमें तो आएंगी। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से आप प्लैनेटरी पोजीशन भी देखें। सन एरीज में होता है, अगर किसी भी साइचे में अगर सन एरीज में होता है, वो बंदा नॉर्मली बहुत ज्यादा गुस्से का तेज इगोइस्टिक टाइप का बंदा मिलेगा आपको। तो ये एक नेचर है सन की। और वो अपने ही हाउस में, मतलब वो बड़ा कंफर्टेबल है। वो अपने आप को इगोइस्टिक बनाए, अपने आप को जोश में दिखाए, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यही वो उसके ऑपोजिट साइड पे चला जाए जहां पे वो डिप्लीटेड होता है, तो वहां पे सन जो है कहते हैं कि एक गरूब हो जाता है, जहां पे वो अपनी क्वालिटीज नहीं दिखाता। तो इसी तरह से आप समझें इन चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली। अगर आप एरीज से स्टार्ट करें 7th हाउस में, आपको तब दिसंबर दिखेगा। ये मजे की बात, मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एरीज अप्रैल में आता है और 7 महीने आगे ले जाए, सात सात 11 नवंबर में वो आपको गुरूब में दिखेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये चीजें कंफर्म करती हैं कि उस टाइम पे सूरज गुरूब हो जाता है, ठंडक ठंडक शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो हैं, अगर आप थोड़ी सी समझें, इसके अंदर डीप जाएं, आपको बड़ा महसूस होगा कि वाकई हर चीज के पीछे कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा रास्ता है। मतलब कैलकुलेशन बहुत चीजें एक्सप्लेन कर रही है। काफी लोग बोलते हैं ये गायब करना है, गायब का नहीं है ये। मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन फिर भी लोग अभी भी यही बोलते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आप मंथ बेस के ऊपर अपनी बर्थ डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पे हैं। यहाँ एक दिन में 12 साइन बदलते हैं। हर 2.5 घंटे के बाद आपका असेंडेंट बदल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एरीज हैं, टॉरस हैं, जेमिनाई हैं? आप मंथ वाइज चलेंगे। मैं जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। कामरान अली हैं, कहते हैं कि कारोबार में काफी नुकसान हो गया है 12/3/1974। तो हो गया है तो वो क्या पूछ रहे हैं, बेहतरी कब आएगी? जी, बेहतरी के बारे में पूछ रहे हैं कि काफी नुकसान कारोबार में उठा लिया है, बेहतरी के चांसेस कब तक है? सर मुझे अभी थोड़ा टाइम दिख रहा है इसमें। अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मसाइल अभी जरा पड़े हुए हैं। 6 मार्च 1989। वो कह रहे हैं कि प्लीज मुझे गाइड कर दें कि मुझे जॉब कब तक मिल सकती है। मेहनत करें, मेरे ख्याल से अभी टाइम थोड़ा सा जून के बाद आपका इम्प्रूव होगा। 11/6/2007 डेट ऑफ बर्थ है। वो सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे भांजे ने नेट और वाईफाई के केबल में 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम सही रहेगा? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है जून के बाद। तो जून के बाद अगर स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। चले, हमारे भी दुआ है, अल्लाह उनको कारोबार में तरक्की दे। सागर अली है, 30/10/1992। मलिक साहब, माली तौर पर कब मजबूती आएगी? 1992 अंदाजन 2028-29 में ऐसे हालात बनेंगे जहां पे आप सोच सकते हैं कि बहुत बेहतरी हो गई है हालात में। मारिया रहमान है, घरेलू परेशानियां हैं, वो उसके हवाले से परेशान है काफी। 27/9/1984। अभी ये रहेंगी, लाइफ में आपकी स्ट्रगल है, नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।